हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हाल ही में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा द सर्ज इम्पीडेंस ऑफ 50 माइल्स लॉन्ग अंडरग्राउंड केबल इज 50 ओम फॉर अ 25 माइल्स लेंथ इट विल बी। तो ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन ए 25 ओहम, ऑप्शन बी 50 ओहम, ऑप्शन सी 100 ओहम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 50 ओहम, क्योंकि जो सर्ज इम्पीडेंस होता है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। फॉर अ लोड फ्लो सॉल्यूशन द क्वांटिटीज नॉर्मली स्पेसिफाइड एट अ वोल्टेज कंट्रोल्ड बस आर। तो ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन ए पी एंड क्यू, ऑप्शन बी दिया गया पी एंड वी एंड ऑप्शन सी दिया गया है क्यू एंड वी एंड डी दिया गया है पी एंड डेल। तो जो हमारा इसका आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन बी। स्पेसिफाइड कंडीशन में लोड फ्लो सॉल्यूशन में वोल्टेज कंट्रोल होता है पी एंड वी के इक्वल। अब क्वेश्चन नंबर 3। फॉर अ रिड्यूसिंग टावर फुटिंग resistance it is better to use option A chemical and ground rod only, option B chemical and counterpose only, option C ground rod and counterpose only and option D chemical ground rod and counterpose। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी ग्राउंड रोड एंड कॉन्ट्रोवर्स ओनली। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 4. The positive, negative and zero sequence impedance of solidly grounded system under steady state condition always flow the relation। तो ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन ए Z1 is greater than Z2 is greater than Z0, ऑप्शन बी दिया गया Z1 is less than Z2 is less than Z0, ऑप्शन सी दिया गया Z0 is less than Z1 is less than Z2 एंड ऑप्शन डी दिया गया नन ऑफ दीज अब। तो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए Z1 is greater than Z2 is greater than Z0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहो रिले इज नॉर्मली यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। मोहो रिले हमारा किस प्रोटेक्शन में यूज किया जाता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में, ऑप्शन बी मीडियम लेंथ लाइन में, ऑप्शन सी शॉर्ट लेंथ लाइन में एंड ऑप्शन डी नो लेंथ क्राइटेरियन में। तो जो हमारे पास आंसर बनेगा वो होगा मोहो रिले इज नॉर्मली यूज्ड इन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में इसका यूज किया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। रिएक्टेंस रिले इज नॉर्मली प्रेफर्ड फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट। ऑप्शन में दिया ऑप्शन ए अर्थ फॉल्ट ओनली, ऑप्शन बी फेज फॉल्ट ओनली, ऑप्शन सी नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो आंसर बनेगा रिएक्टेंस रिले होती है शॉर्ट रिले होती है, ट्रांसमिशन लाइन में यूज किया जाता है। तो इसका आंसर होगा अर्थ फॉल्ट रिले में इसका यूज किया जाता है, ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन 7। इफ द फॉल्ट करंट इज 2000 एम्पियर द रिले सेटिंग 50% and the CT ratio is 400/5 then the plug setting multiplier will be। ऑप्शन में दिया है 25 एम्पियर, ऑप्शन बी दिया गया है 50 एम्पियर, ऑप्शन सी दिया है 50 एम्पियर एंड डी दिया गया है नन ऑफ दी अबव। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का फार्मूला होता है, तो वो होता है जो हमारा फॉल्ट करंट होता है अपॉन रिले सेटिंग इनटू हमारे पास सेकेंडरी टर्न रेशो। तो यहाँ पर सेकेंडरी टर्न रेशो इनटू आ जाएगा हमारे पास सीटी रेशो आ जाएगा, सीटी रेशो। तो जो वैल्यू दी गई है उसको इसमें पुट करेंगे। तो जैसे हमारा 2000 हमारा रिले करंट दिया गया है, रिले फॉल्ट करंट दिया गया है और रिले सेटिंग दी है 50%, तो 50 का 5 इंटू सीटी रेशो यानी कि सेकेंडरी टर्न होगा वो 5 इंटू 400/5 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 से 400 को काटेंगे तो ये बन गया 80 8554, तो ये बन गया
200, तो ये हमारे पास आंसर जो बनेगा उसका 10 एम्पियर बनेगा, जो कि इसमें नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारे पास इसका आंसर बनेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 8, कैरियर करंट प्रोटेक्शन स्कीम इज नॉर्मली यूज्ड फॉर। कैरियर करंट प्रोटेक्शन स्कीम का ऑप्शन दिए गए हैं एचवी ट्रांसमिशन लाइन ओनली, ऑप्शन बी दिया गया एचवी केबल ओनली, ऑप्शन सी दिया गया एचवी ट्रांसमिशन एंड केबल में। तो जो इसका आंसर होगा वो एचवी ट्रांसमिशन लाइन ओनली में इसका यूज दिया जाता है, ऑप्शन नंबर 1, तो इसमें इसका यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो ऑफ द रीसेट टू पिक अप करंट फॉर एन इंडक्शन कप रिले इज अप्रॉक्स, ऑप्शन ए 0.99, ऑप्शन बी 1.01, ऑप्शन सी 0.75 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए बनेगा 0.99। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रोटेशन ऑफ डिस्क ऑफ एन इंडक्शन डिस्क relay under the pole is from unshaded pole to shaded pole, B दिया गया from shaded pole to unshaded pole, C दिया गया it depend upon the magnitude of the current, D दिया गया it depend upon the CT secondary connection। जो हमारे पास इसका आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए from unshaded portion to shaded pole, shaded pole। If the time of operation of a relay of unity TMS is 10 seconds, the time of operation of 0.5 TMS will be, तो ऑप्शन ए 20 सेकंड, ऑप्शन बी 5 सेकंड, ऑप्शन सी 10 सेकंड, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अब। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी 5%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द शेप ऑफ डिस्क ऑफ एन इंडक्शन डिस्क रिले इज, जो शेप होती है इंडक्शन डिस्क रिले की उसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए सर्कुलर, ऑप्शन बी स्पाइरल, ऑप्शन सी एलिप्टिकल। तो जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी स्पाइरल शेप की इसका जो इंडक्शन डिस्क होती है। फिर 13, इफ द फेज एंगल ऑफ द voltage coil of a directional relay is 50 degree, the maximum torque angle of the relay is। तो ऑप्शन में दिए गए हैं ऑप्शन ए 130 डिग्री, ऑप्शन बी 100 डिग्री, ऑप्शन सी 25 डिग्री, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो आंसर बनेगा नन ऑफ दी अबव बनेगा है। अ रिएक्टेंस रिले इज वोल्टेज रिस्ट्रेन्ड डायरेक्शनल रिले, directional restrained overcurrent relay, voltage restrained overcurrent relay and none of these above। तो जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी डायरेक्शनल रिस्ट्रेन्ड ओवरकरंट रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंट वाइज ऑफ जनरेटर प्रोटेक्शन लाइज बिटवीन द, तो जो जनरेटर की प्रोटेक्शन होती है वो होती है हमारे पास 5 to 10%, बहुत ही कम इसकी प्रोटेक्शन की जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 16, फॉर अ प्रोटेक्शन ऑफ पैरेलल फीडर फीड फ्रॉम वन एंड द रिले रिक्वायर आर नॉन डायरेक्शनल रिले एट द सोर्स एंड एंड डायरेक्शनल रिले एट द लोड एंड, नॉन डायरेक्शनल रिले एट द बोथ द एंड, सी डायरेक्शनल रिले एट द सोर्स एंड एंड नॉन डायरेक्शनल रिले एट द लोड एंड, डी दिया गया डायरेक्शनल रिले एट द बोथ द एंड। तो इसका जो आंसर बनेगा वो दिया गया आंसर है नॉन डायरेक्शनल रिले एट द सोर्स एंड एंड डायरेक्शनल रिले एट द लोड एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द नंबर ऑफ pilot wire required to protecting three-phase transmission line using a translate system of protection is, option A 6, option B 4, option C 3, option D 2। तो इसका आंसर जो बनेगा पायलट वायर जो रिक्वायर्ड होते हैं वो ऑप्शन D 2 पायलट वायर की हमें जरूरत होती है।
ट्रांसले सिस्टम की प्रोडक्शन में। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सन फॉल्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑप्शन ए इंक्रीज इन करंट फ्रीक्वेंसी एंड पावर फैक्टर, ऑप्शन बी इंक्रीज इन करंट reduction in the frequency and power factor, option C increase in current and frequency but reduction in power factor, and D none of the above। अब सन फॉल्ट से हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा इंक्रीज इन करंट रिडक्शन इन फ्रीक्वेंसी एंड पावर फैक्टर, यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं हम, फॉर मेजरिंग positive, negative and zero sequence voltage in a system, the reference is taken as option A neutral of the system only, option B ground only, option C for a zero sequence neutral and for positive and negative the ground, and D none of the above। तो इसका आंसर बनेगा हमारे पास ऑप्शन C for a zero sequence neutral for positive and negative the ground। The most economic load on an overhead line is option A greater than the neutral load, option B less than the neutral load, option C equal to the neutral load, option D none of the above is necessary। तो इसमें जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए ग्रेटर देन द न्यूट्रल लोड।